सुप्रभात विद्यार्थियों, लास्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था बताओ जल्दी से। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आज हम उससे आगे की बात करने वाले हैं। ओके, लिखिएगा कूलाम का नियम। कुछ अजीब लगा ना, जैसे कूलाम का नियम तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। हाँ, कूलाम, अरे कूलम्ब वही जो था, सेम है, नया थोड़ी है ये। कूलम्ब का नियम इन मैग्नेटिज्म, मतलब कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। लिखो कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व में कूलाम का नियम। कूलम्ब्स लॉ इन, क्या हुआ रे, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। एक्चुअली देखो यहां पर उसने कुछ काम किया नहीं, कूलाम ने यहां पर आके कोई काम नहीं किया, लेकिन वहां वाला फंडा यहां भी लग रहा था, तो सबको लगा ठीक है भाई वहां किया है, यहां भी मान लेते हैं उसी का काम कर रहा है, तो इसीलिए लिखा जाता है कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। सिर्फ कूलम्ब्स लॉ का मतलब क्या है, आपसे पूछेगा वो बताओ कूलम्ब लॉ किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे, वहां वाला दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नहीं कहोगे यहाँ वाली बात, क्योंकि यहाँ वाली बात बेचारे ने नहीं करी थी, तभी तो इसका ऐसा मात्रा कूलाम नहीं, उसका ऐसा मात्रा कूलाम है। क्लियर है? सिंपल। यहाँ भी वही बात है। यहाँ पर उसने कहा कि दो चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्यों के बीच, ध्यान से बच्चों, लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, कर लो बात अच्छे से, मैं भी सुन लूं थोड़ा सा। दो ध्रुव सामर्थ्य यानी कि M1 M2 क्या है, ध्रुव सामर्थ्य। वहां पर क्या था, Q1 Q2 था ना, जब वहां पढ़े थे तब बराबर क्या था, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर था ना, तो वहां Q1 Q2 था, यहाँ क्या है, M1 M2। तो यहाँ बात होगी दो ध्रुव सामर्थ्यों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, दोनों ध्रुव सामर्थ्यों के गुणनफल के सीधा समानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वही बात, सेम वही तो सेम चल ही रहा है, रिपीट चल रहा है हमारा। लिखिए दो चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्यों के बीच, दो चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्यों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, ध्रुव सामर्थ्यों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, आकर्षण या विकर्षण बल ध्रुव सामर्थ्यों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती, ध्रुव सामर्थ्यों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती, ध्रुव सामर्थ्यों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का, एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात देखो ध्यान से, अर्थात क्या लिखोगे, F सीधा समानुपाती M1 M2 समीकरण 1 तथा F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखोगे बोलो तो, F सीधा समानुपाती M1 M2 बाय R स्क्वायर, या F बराबर है K M1 M2 बाय R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, जहाँ K नियतांक है, क्या है, नियतांक है, तथा भाई साहब बात ना कर, K बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई, K बराबर 4 पाई होता है ऐसा, ठीक है। और फिर से हम जानते ही हैं कि म्यू नोट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना होने वाला है, 10 की पावर -7 न्यूटन न्यूटन पर एम्पियर मीटर, है ना, जाएगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है, ओके ना, ये हो गया। चलिए, तो हमें इसे पता ही था। अब जरा देखो, जो वहां पढ़े थे वैसा ही कुछ यहां बताने वाला हूं मैं आपको, वहां जो पढ़े थे ना वैसा ही कुछ यहां बताने वाला हूं आपको। समझिए ध्यान से क्या बताने वाला हूं, एक बार और ध्यान से देख लेते हैं। देखो भाई,
वहां पर याद कीजिए जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, कहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो वहां पर हमने लिखा था इप्सिलॉन क्या है, इप्सिलॉन नोट क्या है, इप्सिलॉन आर क्या है, था ना? क्योंकि माध्यम में डालने पर एक्चुअली वहां क्या हुआ करता था, k इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट। ये कब था, जब निर्वात में था, ये था। फिर माध्यम में डालने के बाद k का मान हो जाता था 1/4 पाई इप्सिलॉन, था ना? इसीलिए हमें वहां पढ़ना पड़ा था इप्सिलॉन आर, जो कि हुआ करता था इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नोट। याद आ गया? अरे याद आया ना? तो यहां भी तो यदि वैसा कुछ है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, तो क्या यहां भी म्यू होता होगा और म्यू आर होता होगा? सेम सेम, जब सब कुछ सेम है तो भैया ये भी सेम होना चाहिए। वहां पर क्या था, वहां पर क्या था कि जब किसी माध्यम में हम डालते हैं, जब किसी माध्यम में डालते हैं आवेशित कणों को, तो उनके बीच लगने वाला बल घट जाता है। याद आया? यहां पर उल्टा होगा, बढ़ जाएगा, लेकिन होगा वैसा ही कुछ। तो जैसे वहां पढ़े थे, इसको बोले थे विद्युतशीलता। इप्सिलॉन नोट को क्या बोले थे, विद्युतशीलता। किसकी, निर्वात की। हिंदी में लिखूं, अंग्रेजी में लिखूं? इसका नाम था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना? फ्री स्पेस, ये था इसका नाम। इप्सिलॉन जो था हमारा, इसका नाम था परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके। एंड इप्सिलॉन आर जो था वो था रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ऐसा कुछ था वहां पे, है ना? ये था वहां पे जहां पढ़े था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहां जो था, यहां जो है हमारा म्यू नोट है, इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू आर को क्या बोलेंगे, म्यू है ना, तो म्यू नोट हुआ। म्यू को क्या बोलेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। और लास्टली म्यू आर को क्या बोलोगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। ठीक है ना भाई? यही 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड वहां भी किया था, वहां भी। जैसे वहां हमें इप्सिलॉन आर की वैल्यू पता थी, इन तीनों की मदद से देखो ध्यान से। इप्सिलॉन आर बराबर क्या हुआ करता था, इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नोट, था ना? वैसे यहाँ क्या हो जाएगा भाई साहब, म्यू आर बराबर म्यू बाय म्यू नोट। सिंपल, सरल और आसान। सेम सेम वहां पर मैंने आपको आपेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ा दिया था ना? यहां पर मैं आपेक्षिक चुंबकशीलता पढ़ा सकता हूं, लेकिन सेम चीज है, परिभाषा भी सेम होगी। वहां बताओ तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का क्या था परिभाषा, निर्वात की परावैद्युता माध्यम की परावैद्युता के अनुपात को, नहीं, माध्यम की परावैद्युता निर्वात की परावैद्युता के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक परावैद्युता। वैसे यहाँ क्या बोलोगे, विद्युतशीलता का परिभाषा, तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता ना। हाँ, तो माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात के चुंबकशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता बोलते हैं। सेम चल रहा है, यहाँ भी ये विमाहीन और मात्राहीन राशि होगा। जब भी माध्यम में डाला जाएगा तो ये रख दोगे, आंसर आ जाएगा हमारा। अच्छा, कहोगे सर यहाँ जैसे मैंने कहा कि यहाँ बल बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वहाँ ये जो था म्यू आर नीचे जाता था और यहाँ म्यू आर ऊपर जाएगा। क्योंकि कहाँ है म्यू ही कहाँ पर है, ऊपर में है, तो ये नंबर ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, जिससे क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। वहाँ नीचे हुआ करता था, बस यही बात है। एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो और क्लियर होगा। लिखिए तो, अर्थात करके पूरा का पूरा यूं से यूं तक, ये डायग्राम बना के यूं से यूं तक आ जाओ। डायग्राम बना के यूं से यूं तक आ जाओ।
छाप लिया, ये भी छाप लेना, ये बगल वाला। हो गया, आगे बढ़े। हाँ, ये पूरा यहाँ तक, और ये सिर्फ ये वाला ना, ये इसी का हिंट है, पीछे पढ़े हुए हैं ऑलरेडी उसे। गुड, अब लिखेंगे हम। याद कीजिए वहां पर पढ़े थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं, याद आई थोड़ी थोड़ी। यहाँ पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? क्या याद आ रहा है? सब कुछ डायग्राम पढ़े थे, 5-6 डायग्राम बना, तो यूं बहुत बड़ा बड़ा सा, वैसा ही कुछ पढ़ेंगे। लिखो तो विद्युत बल की रेखाएं की जगह चुंबकीय बल रेखाएं लिखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है भाई, चलिए देखिए क्या होता है चुंबकीय बल रेखाएं। ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। जैसे वहां क्या था, विद्युत बल रेखाएं की परिभाषा क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाती है। यहां बोलेंगे ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है। बस लिखो, कितना आसान है ना। एक समझदार बच्चा सोच रहा होगा ये सर बार बार क्यों हो रहा है, और एक वह बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है कुछ समझ में, वो बोल रहा होगा ये बार बार क्या हो रहा है ना। लिखो, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, आपने लिख लो भाई, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी भी बिंदु पर, जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है। ओके बच्चों, अब लिखेंगे एक एक करके सारी बातों को। नंबर 1 ऐसे लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहला लिखिएगा, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशा होगी जो संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशा होगी जो संभव नहीं है, जो संभव
नहीं है, वही बात है ना, वही बात, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशा होगी जो संभव नहीं है। डायग्राम बनाइएगा पहला वाला, ये कभी कट नहीं करेंगी, मतलब कट करा करके मैंने क्रॉस किया है, कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। छाप लो भाई, छाप लो। अब लिखो सेकेंड रूल, मतलब सेकेंड इसका गुण लिखिएगा। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं व दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं व दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं वह दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। डायग्राम बनाओ। उत्तर से निकल दिया है, दक्षिण में प्रवेश कर दिया है। अच्छा, मैंने कटा हुआ क्यों बनाया भाई? क्योंकि इसके बगल में साउथ होगा जो मुझे नहीं बनाना है। उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ही बनाना है ना, तो मैं यदि पैक करता हूँ, मतलब चुंबक इतना लंबा कहता हूँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर साउथ होना चाहिए, इसीलिए मैंने कटा हुआ बनाया है। रफ्तार तेज, रफ्तार तेज, रफ्तार तेज। एक काम करो ना भाई, कुछ भी मत करो, छाप लिया? अगला लिखिएगा, समान प्रकृति की चुंबकीय बल रेखाएं, समान प्रकृति की चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित व विपरीत प्रकृति की चुंबकीय बल रेखाएं, समान प्रकृति की चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित व विपरीत प्रकृति की चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। समान प्रकृति की चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित, समान प्रकृति की चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित, समान प्रकृति की चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को विकर्षित व विपरीत प्रकृति की चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। बना लो डायग्राम। देखो, नॉर्थ से निकल दिया है और साउथ में जा दिया है। टाप लो, रफ्तार तेज। दोनों मैंने समान और विपरीत दोनों बनाया है। हाँ बिल्कुल, दोनों बनाना है। मैंने दो बातें लिखवाई है ना, समान प्रकृति के विकर्षित और विपरीत प्रकृति में आकर्षित।
कितना नंबर है ये? तीसरा नंबर चल रहा है, चौथा प्रॉपर्टी चलेगा ना अब? ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, हो गया हो तो। समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं, समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं, समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं समरूप चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं समरूप चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं समरूप चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। बल रेखाएं समरूप चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। डायग्राम बनाऊं उधर वाला, वो वाला समदूरस्थ वही है ना? नेक्स्ट लिखो, सघन चुंबकीय बल रेखाएं, सघन चुंबकीय बल रेखाएं प्रबल व विरल चुंबकीय बल रेखाएं व विरल चुंबकीय बल रेखाएं व विरल चुंबकीय बल रेखाएं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। विरल चुंबकीय बल रेखाएं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। सघन चुंबकीय बल रेखाएं प्रबल व विरल चुंबकीय बल रेखाएं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती हैं। डायग्राम, नेक्स्ट लिखिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है। चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है की संख्या चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है। चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है। अरे चपाठनी में कह रहा हूं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य के परिमाण का सीधा समानुपाती होता है। पिछले बार भी पढ़े हो, सेम बता रहा हूँ दोबारा से, फिर भी कंफ्यूज हो। दोनों डायग्राम बना लो। देखो यहाँ पर 1 एम्पियर मीटर से 3 तो 2 एम्पियर मीटर से 6, सिंपल। और लास्ट लिखिएगा, कितना नंबर होगा आप? 7वां लिखो, इसमें और वहाँ पर एक डिफरेंस है। वहाँ पर लिखवाया होगा मैंने
कि विद्युत बल रेखाएं है ना कभी बंद वलय का निर्माण नहीं करती है, जबकि ये सदैव करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक, जैसे वहाँ पर धन आवेश हो सकता है ना, केवल धन आवेश, लेकिन यहाँ पर क्या केवल नॉर्थ पोल हो सकता है? नहीं, नॉर्थ होगा तो उसके बगल में कौन होगा? साउथ। इसीलिए ये रेखाएं नॉर्थ से निकल कर कहाँ जाएंगी? साउथ में। ये रेखाएं ऐसे गोलाकार होंगी हमेशा। कैसी होंगी? क्यों? हमेशा यार, हमेशा नॉर्थ के बगल में क्या होगा? साउथ होगा, तो नॉर्थ से निकल के साउथ में चला जाएगा। ये रेखाएं सदैव बंद लूप का निर्माण करती हैं। ये रेखाएं सदैव बंद लूप का निर्माण करती हैं। ये रेखाएं सदैव बंद लूप का निर्माण करती हैं। बंद लूप का निर्माण करती हैं क्योंकि एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं है। क्योंकि एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं है। ये रेखाएं सदैव बंद लूप का निर्माण करती हैं क्योंकि एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं है। क्योंकि एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं है। एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं है। चलिए डालिए अगली हेडिंग, विद्युत की जगह अब चुंबकीय क्षेत्र। एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं है। फिगर बनाओ ना, फिगर बनाओ ना। मैग्नेटिक फील्ड, टिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। लिखो चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। हो गया? क्या होगा परिभाषा इसका? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी? लिखो, हाँ, जैसे वहां विद्युत क्षेत्र का क्या था? विद्युत के चारों ओर का, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां आवेश की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता हो। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा क्या होगा? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक की उपस्थिति का अनुभव नहीं, हम नहीं कर सकते हैं उसका अनुभव। कैसे करेंगे हम? चुंबक को छू के करंट लगेगा आपको? नहीं, इसलिए चुंबकीय सुई की सहायता से लिखेंगे। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय सुई की सहायता से, जहां चुंबकीय सुई की सहायता से, जहां चुंबकीय सुई की सहायता से चुंबक की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता हो। जहां चुंबकीय सुई की सहायता से, जहां चुंबकीय सुई की सहायता से चुंबक के उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता हो। चुंबक के उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता हो। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अथवा करके वहां भी एक और लिखे थे परिभाषा ना, वैसे ही यहां भी लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अथवा करके एक और परिभाषा लिखिएगा, जो वहां लिखे थे वैसे ही यहां पर प्रति इकाई लिखिएगा। अथवा करके प्रति इकाई चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य पर आरोपित चुंबकीय बल को, प्रति इकाई चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य पर, प्रति इकाई चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य पर आरोपित चुंबकीय बल को प्रति इकाई चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य पर आरोपित चुंबकीय बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वेरी गुड, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इसे B से सूचित किया जाता है। लिखिएगा, इसे B से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा है मात्रक टेस्ला या क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। अच्छा भाई, अभी मैंने इसका मात्रक क्या लिख दिया था रे? के का मात्रक के बराबर था μ0/4 पाई, और इसका मात्रक मैं लिख दिया था न्यूटन पर एम्पियर मीटर ना। ये तो गलत होगा ना, ये तो इसका मात्रक है।
इसका मतलब क्या होगा, F बराबर भी लिखे थे ना K m1 m2 बाय आर स्क्वायर, था ना ये, अरे यही था ना। तो यहाँ से लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर गया इसका वाला, नीचा में क्या आ गया एम्पियर मीटर का स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मर गया तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होगा इसका, किसका K का मात्रा क्या होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यही ना होगा रे। ये होगा, वहां पर थोड़ा करेक्ट कर लो तो। नहीं होगा ना वो, ये होगा, समझ रहे हो ना कैसे हुआ यार, आर स्क्वायर ऊपर गया था एफ आर स्क्वायर यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे में आ गया m1 m2, m क्या है एम्पियर मीटर, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर मर गया न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, लिख लो। चलो या एक और होता है वो टेस्ला मीटर से भी कर सकते हो, खैर कोई बात नहीं है। अब ध्यान से देखते हैं, हाँ भाई इसका क्या ऐसा मात्रक हो गया टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बीमा याद होगा, बीमा याद होगा एम टी माइनस टू ए माइनस कितने है 1 एम एल, तो एल मर गया, हाँ एम टी माइनस टू ए माइनस 1 होता है, और यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, लिख लो। अच्छा ध्यान से देखो तो, जो हमने दूसरा परिभाषा लिखा है वहां से क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से तो, हाँ ध्यान से देखो, मान लो एक मैंने m लिया दूसरा m नोट लिया, इसके बीच की दूरी r है, तो इसके बीच लगने वाला कूलाम बल, कूलाम के नियम से क्या जानते हो, F बराबर K m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ओके, या फिर F बराबर K m नोट बाय आर स्क्वायर, K का वैल्यू होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई m नोट बाय आर स्क्वायर। चलो समीकरण 1 ये F हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा से क्या जानते हो, B बराबर F बाई एम की जगह m नोट लिख देता हूं मैं, जिसकी वजह से निकालना वही बचेगा, दूसरा तो मर जाएगा, और इकाई मैंने इसी को लिया है। चलो ध्यान से, F का वैल्यू क्या है म्यू नोट m1 m नोट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे में वो m नोट मर गया, यहाँ से B का मान आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई m बाई पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। दिशा क्या होगी, m है तो बाहर की ओर, किधर की ओर, बाहर की ओर, आउटवर्ड, ओके बच्चों। नहीं डॉट ना, लिखिए चुंबकीय क्षेत्र का ना, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करें। लिखिए माना दो ध्रुव सामर्थ्य m तथा m नोट, माना दो ध्रुव सामर्थ्य m तथा m नोट, माना दो ध्रुव सामर्थ्य m तथा m नोट r दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं। चित्र छापते हुए तो कूलाम के नियम से पूरा छाप लो, r दूरी पर स्थित हैं, चित्र छापते हुए तो कूलाम के नियम से पूरा छाप लो, कूलाम के नियम से पूरा छाप लो। दो तीन क्वेश्चन करते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं, और आपको होमवर्क देता हूं, सबको वही काम करना है, या फिर होमवर्क नेक्स्ट डे दे दूंगा।
लिख लिया, अब लिखो। अच्छा अच्छा, रफ्तार बढ़ाओ भाई, रफ्तार बढ़ाओ। आगे बढ़े। मैं अत्यंत सरल सरल 2 प्रश्न केवल करवाऊंगा, 2 नहीं 3 नहीं 4 करवाऊंगा, ठीक है। 4 क्यों जरूरी है 4 होना? देखो ये तो तब है जब निर्वात में है, लेकिन जैसे ही मीडियम में आएगा तो बदल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन करके, अच्छा लगेगा हमें, क्योंकि ये उससे थोड़ा सा अंतर है बस। देखो यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन का कोई इशू नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वही चीज़ करेंगे जो वहाँ कर चुके हैं, फॉर्मूला सेम, काम सेम, सब कुछ सेम। लेकिन एक क्वेश्चन करके मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो कैसे बढ़ता है। लिखो तो क्वेश्चन, 4 एम्पियर मीटर तथा 3 एम्पियर मीटर, 4 एम्पियर मीटर तथा 3 एम्पियर मीटर ध्रुव सामर्थ्य के बीच की दूरी 2 मीटर है। ध्रुव सामर्थ्य के बीच की दूरी 2 मीटर है, बीच की दूरी 2 मीटर है। उनके बीच लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करें। उनके बीच लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करें। चुंबकीय बल का मान ज्ञात करें। चुंबकीय बल का मान ज्ञात करें। क्या क्या गिवन है? तो 4 एम्पियर मीटर, M1 का मान कितना है? 4 एम्पियर मीटर, M2 का मान 3 एम्पियर मीटर, दूरी 2 मीटर। तो अभी तुरंत पढ़े हैं कूलाम के नियम से। कूलाम के क्या जानते हो? F बराबर K M1 M2 बाय, अच्छा K की जगह मैं लिख दूं μ0/4 चलो भाई ध्यान से, F बराबर μ0/4 की वैल्यू 10⁻⁷, M1 की वैल्यू कितना? 4 3 बटा 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से ये मर गया, 3 × 10⁻⁻7 न्यूटन F का मान। ठीक, कितना आसान है, छाप लो। और बल कैसा लगेगा? विकर्षण। हो गया, आगे बढ़ें। उपरोक्त प्रश्न में यदि निकाय को, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम है उसको, निकाय को आपेक्षिक चुंबकशीलता 8 वाले किसी माध्यम में डाल दिया जाए, आपेक्षिक चुंबकशीलता 8 वाले, यानी कि μr का मान 8 है, आपेक्षिक चुंबकशीलता 8 वाले किसी माध्यम में डाल दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करें। तो उनके बीच लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करें। उनके बीच लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात करें। चुंबकीय बल का मान ज्ञात करें। देखो भाई, अब ध्यान से देखो, मजेदार सा क्वेश्चन है। पहले में ये होता था, याद करिए, जब वहां पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था तो जैसे ही मीडियम में डालते थे तो घट जाता था, याद है? जैसे वहां पर 2 में कर दिए तो 2 से भाग कर देते, नहीं याद आया? यहां पर देखते हैं, मैं पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेता हूं, कुछ नहीं है, वैसे ही है, सेम। देखो क्या लिखूंगा मैं, F, ये जो F लिखा हुआ ये, इसको F एयर का लेता हूं कुछ देर के लिए, मतलब मीडियम निर्वात में है तब एयर मान लेते हैं। F मीडियम बराबर क्या लिखोगे? म्यू0 ने, म्यू यार मीडियम में म्यू होगा ना, माध्यम का चुंबकशीलता क्या होता है? म्यू होता है। निर्वात था तब ना, यहाँ पर μ0 है, तो μ/4 π M1 M2 बाय R²।
उचित कि अनुचित? उचित। अच्छा, अभी भी पढ़े हैं म्यू आर बराबर म्यू बाई म्यू नोट, पढ़े हैं ना, यहां से म्यू बराबर म्यू आर इंटू म्यू नोट। यार उचित कि अनुचित? उचित। एफ एम इक्वस टू म्यू आर म्यू नोट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहां से मेरी आंखें चमक उठी, चमक उठी, चमक उठी, चमचमा गई मेरी आंखें। देखो याद करिए, वहां पर इप्सिलॉन आर से भाग पड़ जाता था, यहां क्या हो गया? गुना हो गया, यानी कि बढ़ जाता है फोर्स। फोर्स लिखो लिखो लिखो। अब क्या लिखोगे? इसीलिए एफ इन मीडियम इक्वल्स टू जो इसमें निकाले हो उसको म्यू आर से गुना कर दो। म्यू आर कितना दिया हुआ है? 8। कितना वो निकला है? 3 × 10 की पावर -7। कितना हो गया? 8 3 का 24 × 10 की पावर -7 न्यूटन। आंसर देखा कितना आसान है। छाप लीजिए इसे। सेम सेम चल रहा है यार, बताते मेरे को शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। छाप लीजिए आराम से और रखते हैं आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।